कराची में होने वाली मानसून की बारिशों और सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस शहर का माहौल ताफुन ज़दा है। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और कीचड़ जहां बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की गफलत के बायस बिजली के खंभे सरेआम मौत का खेल रचा रहे हैं। कई जानें चली गई हैं। इत्तलात के मुताबिक 30 अफराद ने, ये जो हालिया बारिशें हुई हैं कराची में, उसमें उनकी जानें गई हैं करंट लगने से। लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सूबाई हुकूमत बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभाने के रजाकाराना काम करने वालों की राह में भी रोड़े अटकाते हुए हमें नजर आ रही है। इसी मामले पर जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से शहर में बारिश का पानी के बारे में सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, आइए सुनते हैं। ईद भी सड़कों पे गुजरे, अपने अवाम के दरमियान गुजरे। बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। ये बिलावल का कराची में हालिया बारिशों पर तबसरा था। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। क्या बिलावल भुट्टो की हुकूमत कराची की सूरत हाल पर गैर संजीदा है, हाँ या नहीं? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ ही जाएंगे। मजहर साहब, कराची में जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद जो सूरत हाल बनी है वो हम सब कराची वालों ने देखा है, बहुत सफ़र किया है। ये जो मंतिक पेश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, कहीं संजीदगी नजर आती है आपको इनके बयान में? देखिए, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिससे आग लग जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, न्याजी साहब को भी याद होगा, 77 की मूवमेंट चल रही थी। रसूल बख्श तालपुर ने वैसे ही कह दिया कि जी जुमे के दिन तो वैसे ही छुट्टी होती है, किसी और दिन हड़ताल करके दिखाएं। उसके बाद किसी और दिन हड़ताल हो गई, उससे ज़्यादा सख्त हड़ताल हो गई। इसी तरह एक मरतबा ज़ियाउल हक ने जो है वो बिहारियों के मुताल्लिक़ बेकारी कह दिया था, शहर में आग लग गई थी। यानी आपको बयान देने की ज़रूरत क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बारिश आती है, ज़ाहिर है ज़्यादा बारिश आएगी ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन जब वो पानी उतरता है तो सड़क क्यों गायब हो जाती है? जब वो पानी उतरता है तो अंडरपास की सड़क क्यों दब जाती है? जब वो पानी उतरता है तो 6-6 महीने पहले सड़कें जो बनी हैं वो सड़कें क्यों टूट जाती हैं? जिन सड़कों की बाकायदा तस्वीर बना के ट्वीट की गई थी कि देखिए कितनी ज़बरदस्त सर्विस रोड बनाई गई है, आज जाके देखें शहीद मिल्लत के ऊपर वो सर्विस रोड जाके देखें, अगर आपकी गाड़ी वहाँ से गुजर सके। आप जाएं वो पंजाब कॉलोनी के अंडरपास से गुजर के देखें, और कई इलाकों में। तो बिल्कुल ठीक है, जब ज़्यादा बारिश आएगी ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन वो पानी पर ठहर क्यों जाता है? जब ज़्यादा लोग होंगे तो कचरा ज़्यादा होगा, तो फिर कचरा, और जब करंट लगेगा, जब आप खंबा पकड़ेंगे तो करंट लगेगा। तो ये इस तरह की मंतक पेश की गई है, बजाय इसके कि उन्हें उन इदारों को जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए था, उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक्सप्लेनेशन कॉल करनी चाहिए थी कि कैसे 30 लोग मर गए। सिर्फ के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार नहीं है, इस शहर में जो सड़कें बनाते हैं वो जिम्मेदार हैं। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया जिन्होंने 6-6 महीने साल पहले सड़क बनाई थी और वो बह गई। कुछ सड़कें अच्छी भी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ अंडरपासेस ब्रिजेस अच्छे भी बने हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये बुनियादी चीज़ नहीं है। एक 3 करोड़ अफराद का शहर, उसमें आप ये किस तरीके से, और सिर्फ यहीं कराची की बात नहीं है, हैदराबाद पूरा डूब गया, आप आगे चले जाएं सिंध के अंदर जो सूरत हाल है। तो इस तरह की बातें करने से ऐसे मौके पे जब लोगों की जानें गई हों, आप नुकसानात इतने ज़्यादा हुए हों, बजाय इसके कि आप उन इलाकों में जाएं, और इन इलाकों में भी हमारे यहाँ जिस तरह लोग जाते हैं वो हमें पता है, उन इलाकों में जाएं, कोई एक जिम्मेदारी है उसको शेयर करें, बजाय इसके कि ये जस्टिफिकेशन दे। पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी, लेकिन ये जो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं और जो कभी अगर बड़े रहनुमाओं की तरफ से जब ये बातें आती हैं तो फिर वाकई तकलीफ होती है कि ये काम तो आपका था, ये तो सबको पता है ये होता है, लेकिन क्यों ठहरता है पानी? इसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं मजहर साहब। महमल की तरफ जाएंगे। महमल, जब बिलावल भुट्टो जब गुफ्तगू करते हैं, बहुत अगर वो सही बात करते हैं तो उनको प्रेज भी किया जाता है, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है, इल्ज़ामात हैं कि सिंध के ऊपर फोकस नहीं है, विफाक के ऊपर सारा फोकस है पीपल्स पार्टी का। अब से कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया था कॉन्ट्रोवर्शियल, असेंबली के अंदर खड़े होकर मुहाजिरों से मुतालिक, उस पर इतनी बहस नहीं हुई, हैरत की बात है। आपके ख्याल में ये इर्रेस्पॉन्सिबल अंदाज सिंध को लेके पीपल्स पार्टी के इन सीनियर रहनुमाओं का क्यों है? देखिए, इसमें अब सा ऑप्शन तो मैं नहीं का लूँगी, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर का मसला है। वो शायद ये कहना चाह रहे थे बिलावल भुट्टो साहब कि जो अर्बन फ्लडिंग होती है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एक वैसे भी नेचुरल कैटास्ट्रोफी है, जब
एक्चुअली यानी कि इतनी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बारिश जो हो रही है उसकी वजह से शायद वो कह रहे थे, वो उसके बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं उस तरीके से कर सके। मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो जितना क्योंकि मैंने उनकी देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि वो ये गैर संजीदा तौर पे नहीं कह रहे थे कि मतलब कि पानी ज़्यादा आता है तो नहीं आता तो ये वो। लेकिन हाँ, और दूसरी चीज़ आई थिंक कि वो एक्चुअली उनको संजीदा लेना भी चाहिए सिंध के मसले को, क्योंकि अगर वो गैर संजीदा हुए तो ये उन पे रिफ्लेक्ट करेगा। वो पहली बार बने हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो सिंध से ही इलेक्ट होकर आए हैं। उनकी पार्टी इस वक्त हालांकि वो एक नेशनल पार्टी है, लेकिन फिर भी सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है। सिंध की हुकूमत की परफॉर्मेंस बिलावल भुट्टो के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, किसी और पे नहीं, जदारी साहब पे नहीं, फरियाल तालपुर पे नहीं, इवन मुराद अली शाह पे नहीं, सिर्फ बिलावल भुट्टो पे रिफ्लेक्ट करेगी। अगर वो वाकई चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शनों में कोई अच्छी, इससे ज़्यादा बेहतर सीटें लेकर जाए या कोई इस उसमें आए कि हुकूमत साजी कर सके, तो उनको सिंध के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मसला कराची का तो ख़ास तौर पर, आप लोग तो खैर कराची में रहते हैं, आप और मज़हर साहब, हम तो नहीं रहते, हम तो दूर से बैठ कर ही देख सकते हैं। मैंने जो एक चीज़ फील की कि कराची के लिए कोई ओनरशिप लेना पसंद नहीं करता कराची की। यानी अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनकी पिछले हालांकि 10 साल से गवर्नमेंट है, 11 साल से, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे पहले एमकेएम थी और लोकल गवर्नमेंट तो उन्हीं के पास थी। एमकेएम से बात करें तो वो कहते हैं कि हमें तो लोकल गवर्नमेंट, जो कि सच भी है कि लोकल गवर्नमेंट में इनको ज़्यादा पावर नहीं दी गई मेयर को, तो इस जो अब है तो उनको इस वक्त नहीं दी गई, लेकिन जाहिर बात है उनका एक पास्ट है, वो बहुत साल रहे हैं। फिर अगर आप पीटीआई से पूछे, वो पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों को वो बुरा भला कह देती है, लेकिन आप पीटीआई को भी देखें, ये अली जैदी साहब ने क्लीन कराची मुहिम जो शुरू की, उसके बारे में उधर लोग ये कह रहे हैं कि जो गंद उन्होंने निकाला जब बारिश हुई वही गंद वापस चला गया, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, मतलब वही वापस चला गया। वो कचरे तो नहीं निकाला, मैं कह रही हूँ जब बारिशें हुई तो वही वापस चला गया ना, उन्हीं जगहों पे गिर गया, तो उससे वो दोबारा वो गया। एक और खैर एक असल मसला जो बेसिक कराची का है ना आप साहब, वो है अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो जितनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट थे, ये मज़ा साहब और आप बेहतर जानते होंगे कि उसके ऊपर किसी के ऊपर फ्लाईओवर बन गया, किसी के ऊपर अंडरपास बन गया, किसी को, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना, तो उन्होंने प्लानिंग कोई नहीं की कि किस तरीके से हर तरफ यूं 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 चीजें बन रही हैं, प्लानिंग किसी ने नहीं की। तो असल इसके बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा शहर है, इतना उससे रेवेन्यू आता है, इसके ऊपर सियासत ना करें, कराची के मसाइल को हल करें। ठीक है न्याय साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी जो रजाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव तो लिया है, उसके ऊपर भी बयानबाजी तो ज़रूर की जा रही है। फिर अब सिंध में कई साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, कारकर्दगी बिल्कुल कोई नहीं है। अगले इंतखाब में क्या इनके लिए इस चीज़ का, ये जो हालिया वाक़यात पेश आए, इसका क्या नतीजा निकल सकता है? क्या वक्त है ओनरशिप लेने की, शहर की आवाम में शऊर आ रहा है अब साहब मुझे थोड़ा सा जो है ना, हकीकत है कि ये डिस्कस करके और बिलावल साहब के ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें हम जानते नहीं हैं। कल मैं जियो पे क्रिकेट डिस्कस हो रही थी, मैं पर उसमें नहीं था, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ज़्यादा मैं शायद अच्छा तबसरा करता। तो जियो के ही हमारे साथी ने मुझे कहा कि आप नहीं वो मैं आने के बिल्कुल के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि और उसमें कई बातें थी। तो जियो में ही मुझे हमारे जो है ना एक यहाँ पे कुलीग ने मुझे कहा कि जी लगता है आप हर चीज़ पे एक्सपर्ट हैं। तो मैंने कहा मुझे भी अब यही लगता है। वैसे तो लिटिल नॉलेज का देखा, आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बिलावल ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन बात वो कर रहा तुम लोगों से जो बिल्कुल आइलम था। पहले तो बात यह है कि बदकिस्मती समझे, खुशकिस्मती समझे, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हर वो सड़क वो बह जाएगी जहाँ पे 2-3 दिन पानी खड़ा रहेगा। इसका दुनिया जहान की कहीं पे अगर कंक्रीट की नहीं बनी, रीइंफोर्स कंक्रीट की नहीं बनी, इसके अंदर सब बेस होता है जिसके अंदर क्ले पार्टिकल जो है उसको उसकी बॉन्डिंग करते हैं, सैंड की और ग्रेवल्स की, और वो जिसको कहना चाहिए लीच आउट कर जाता है। तो ये तो टेक्निकल बात है। पानी जब भी खड़ा होगा, पानी बड़ी फोर्सफुल चीज़ है। अब कैपिलरी रिएक्शन से ज़मीन पे पानी डालते हैं, छत के ऊपर से आपको टपक के नीचे आते हैं। उसके पानी के अंदर, पानी और आग दुनिया की 2 ताकतवर तरीन चीज़ें हैं, उनके अंदर बड़ी फोर्स है। एक कतरा जो है कैपिलरी रिएक्शन से आपकी छत पे चढ़ जाता है। दूसरी बात, अब ये देखें कि कराची जो है वो अबव सी लेवल से आज की तारीख में 2 से 3 मीटर है। लाहौर जो है 230 मीटर है अबव सी लेवल। इस्लामाबाद जो है वो मैं यही तो आपने क्यों नहीं बताया। इस्लामाबाद जो है वो 590 के करीब है, 580 मीटर जो है अबव सी लेवल है।
मरीज जो है वो 3.5 लेकिन ये जस्टिफिकेशन काफी है न्याय साहब, इतने साल से हुकूमत होना सूबे में। जो क्लेमिटी, एक तो आप मेरा ख्याल है मेरे वाला काम करना चाहती हैं, आप भी न्याय साहब कता कलामी के बाद मैं आपसे ये भी कहने, आप इस पे भी बात करें, हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस को अगर निकाल के देखें तो वहां भी पानी का निकास का निजाम कई साल पहले मौजूद था। क्या हूं कि जो प्लेटो जहां स्नोफॉल होती है, लगभग टेक्सास जहां मैं पड़ा हुआ हूं, ये हाल तो नहीं होता वहां पे इससे बुरा हाल हुआ। सड़कों को उनको फौरन उनके बुलडोजर जाते हैं। आपके पास जो चीज नहीं है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की नहीं है। इनको चाहिए क्या था कि कराची के अंदर, जो कि उन्होंने बेंगलोर में, इंडिया में 1-2 शहरों में तजर्बा किया है, डीप वेल 300-400-500 मीटर नीचे करके हर शहर में आया अफोर्ड कर सकते नहीं, हर जगह पे, इन जगहों पे जहां पे जगह है, पानी ने नहीं निकलना। पानी के पास लाहौर में रास्ता है, लाहौर थोड़ा स्टीप है, लाहौर में भी अगर शहबाज शरीफ साहब भट्टी साहब के सीने पे मूंग ना डाल के जाते और यहाँ पे 10 साल ड्रेनेज का सिस्टम ना दे के जाते तो लाहौर हम इससे ज्यादा कैटास्ट्रोफी, और ये रोड का अमल देखते हैं। उसको मैनेज किया गया, ये तो सब मानते हैं। आप उसने कहा है, आपने उसने ये कहा है जब पानी ज्यादा होगा तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है, सड़कें टूटने का दो बात मजा साहब ने जो सड़कें टूटने कहा तो मैंने उसको बता दिया कि टेक्निकल उसका रीजन क्या है। आप उसको मुकाबले नहीं कर सकते। आपने बता दिया, कहा कि इस्लामाबाद ज्यादा स्टीप है, इस्लामाबाद में कभी आप पानी खड़े नहीं देखेंगे, लाहौर थोड़ा स्टीप है कम, कराची बिल्कुल फ्लैट है, सी लेवल से बराबर है, नहीं निकलेगा पानी। ठीक है, ये गैर संजीदा बयान है इरशाद भट्टी साहब, या फिर हम इसको समझ नहीं पा रहे, टेक्निकल बात है? देखिए, जब बारिश आता है पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है ज्यादा पानी आता है, कर सकते हैं। जब ज्यादा पानी आता है खंबा बिजली का तार डूब जाता है, जब खंबा बिजली का तार डूब जाता है पानी में करंट आता है, जब पानी में करंट आता है बंदा मार जाता है, जब बंदा ज्यादा मार जाता है इसका अकाउंट खुलता है, जब इसका अकाउंट ज्यादा खुलता है इसमें पैसा आता जाता है, जब इसमें ज्यादा पैसा आता जाता है फिर मौजें हो जाता है, जब ज्यादा मौजें हो जाता है फिर बारिश आता है, ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा पानी आता है तो इस पानी में कूड़ा गटर वाला पानी साथ मिल जाता है, जब ज्यादा पानी एक दूसरे से मिल जाता है पानी घर घर जाता है, बच्चा लोग नाई करता है, बड़ा लोग पानी में लुडियां डालता है, जब पानी घर घर जाता है, हमारा पानी घर घर पहुंचाने का वादा पूरा हो जाता है, जब हमारा वादा पूरा हो जाता है तब बारिश आता है, जब बारिश आता है पानी आता है, जब पानी आता है ज्यादा पानी आता है कराची का फंड खा जाता है, लड़काना में ऐड आता है, थर में लोग भूखा मार जाता है, सिंध यतीम हो जाता है, जब बारिश आता है, जब ज्यादा बारिश आता है ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है ज्यादा बारिश आता है, हमें क्या, हमारा तो घर खुश्क रहता है, हमें क्या, हम तो कराची में होता नहीं, हम इस्लामाबाद लाहौर दुबई लंदन होता है। अच्छा, तो अब हम चलता है, हम किसी के घर जाता है जो मर जाता है, हम किसी के घर जाता है जिसके पानी ज्यादा आता है, जिसका घर गिर जाता है, जिसके घर के सामने जानवरों से बदबू कीड़ा पड़ जाता है, उसके घर जाता है? नहीं जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह होता है, इसी तरह चलता है, हम इसी तरह बेवकूफ बनाता है। मजर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जो प्रेडिक्शन है, मैं एक बात मतलब एक फिक्र में कर लूं, एक फिक्र में ऐड कर लूं कि आप रोड्स और देखिए यही प्रॉब्लम है कि आप रोड्स और अंडरपासेस ऐसे बनाते क्यों हैं कि पानी खड़ा हो। नालों के ऊपर जब बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी, नाले जब चौक कर जाएंगे, जब आप नई सड़कें इस डिजाइन के साथ बनाएंगे कि वो एक बारिश में टूट जाए ताकि आपको दोबारा पैसा मिले, यहां अफसरान की बाँछें खुल जाती हैं जब बारिश आती है। जब सड़कें बनती हैं, जब सड़कें टूटती हैं तो उन्हें अफसोस नहीं होता क्योंकि वो ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाएंगे। यहां जिस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं वो बनाई ही इस पर्पस के लिए जाती हैं कि वो एक बारिश से या 2 बारिश के बाद सस्टेन ना करें। इतनी जो जिस तरह की प्लानिंग हुई है इस शहर की, इस शहर में कोई कम तबाही आए गनीमत जाने, वरना ये शहर में अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा तूफान आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस शहर का क्या होगा। ये चीजें, यही तो बातें हैं। टेक्निकल तो सब जानते हैं कि अंडरपास कैसे बनना चाहिए। क्या कोई अंडरपास आपने देखा है जिसके अंदर सीवरेज के बगैर आपने अंडरपास बना दिया तो पानी होगा, पानी खड़ा होगा तो सड़क बैठेगी। ये बनाई क्यों जाती है? यही तो मेन फ्लॉ यही है।
पूरे शहर में मज़हब नर्सरीज बन क्रांति गई, जो ऐड तो किया है, नर्सरीज मैं में ये बात पानी कर आ रहा है, नहीं एक लाइन में ऐड पानी करें जा रहा है। नहीं, जी, बिल्कुल देखिए, साहब ठीक कह रहे पहले हैं। मज़हब साहब मैंने ये बात सिर्फ की ये बात नहीं है, है उन्होंने कि किस आप context मैंने में तो की आपको वो बात टेक्निकल नहीं की। बताया है कि लेकिन ये मेन चीज ये कि क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, चाहे केएमसी के लेवल पे मेयर साहब चीखते रहते हैं, क्या मेयर साहब ने कोई कार्रवाई की है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है साल से वही अफसरान जो वजीर आला के साथ नजर आए, जो मेयर के साथ नजर आए, वो अफसरान मुझे हर हुक्मरान के साथ नजर आते हैं। ये वो अफसरान हैं जिनकी बाछें खुलती हैं जब कोई तबाही आती है, क्योंकि उनका कमीशन सेट होता है। मल साहब मैंने बात की नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये जो बारिशें हैं ये जब भी होंगी कराची के अंदर से पानी ये इसी तरह रहेगा, उसको निकास के जो तरीक़ार है वो पहले से डिज़ाइन जो करने चाहिए तो वो डिफरेंट डिज़ाइन है। दूसरी बात यह है जो ज़्यादा खौफनाक चीज़ है जो कराची में रहने वाले मदद साहब आप लोगों को वरी करना चाहिए कि ये पूरी की पूरी जिसको कहना चाहिए क्लाइमेट चेंज वालों की पूरी प्रेडिक्शन है कि 30 से 35 साल के अंदर आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा, कराची सिंक कर रहा है और पाकिस्तान के 3 से 3.5 करोड़ लोग उस वक्त होंगे, वो सारे के सारे उनको आपको रीलोकेट करने हैं, ये आपको बता दिया गया है, उनका ज्यादा बंदोबस्त करें साहब। मसला तो एग्जिस्ट करता है ना न्याय साहब, और मौसमियाती तब्दीलियों का साहब भी कह रहे हैं नहीं ये शहर मुतामिल हो सकता। ये बात वाज़ेह है कि कराची क्या पूरे सिंध को यहाँ की हुकूमत संजीदा नहीं लेती, जिसके असरात हम हर बारिश के बाद देखते हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।